नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 से 2026 संसद में पेश किया। लगातार 8वीं बार ये है और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, तो वहीं बजट 2025 से 2026 में कर नीतियों, खर्च की प्राथमिकताओं और सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया है। एक ऐतिहासिक घोषणा में वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपए तक की आय का कर मुक्त होगी अगर व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बजट को सुना। तो देखिए, आज निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, जहां पर आपको बताते चले कि टैक्स स्लैब में बजट को अब बजट में राहत दी गई है। तो यहां पर एक मिडिल क्लास जो वर्ग है उसको कहीं ना कहीं एक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो भी दिल्ली में इस बजट को वो सुनते हुए, देखिए यहां पर तस्वीरों में वो दिखाई दे रहे हैं कि आज जो बजट जो पेश हुआ है, आज यहां पर वो बीजेपी कार्यालय में बैठकर उन्होंने बजट सुना और निर्मला सीतारमण ने इस बार का बजट जो है पेश किया। और टैक्स स्लैब में इस बार एक बड़ी छूट जो है, बड़ी राहत जो है एक दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए बजट को विकास का बजट बताया। सीएम ने कहा कि यह बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और देश की नारी को समर्पित है। तो सीएम सैनी ने बजट की तारीफ की और बजट की तारीफ करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि ये बजट जो है ये विकास का बजट है और युवा, किसान, महिला का ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार का, नॉन स्टॉप तीसरी सरकार का ये बजट जो दिया है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का बजट दिया है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे खुशी है कि यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस बजट के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो 3 लाख रुपए थी उसको 5 लाख रुपए करने का जो निर्णय किया है वो सराहनीय निर्णय है। मेरे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कपास के किसानों को भी 5 लाख रुपए तक कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करवाना भी एक अच्छा निर्णय इस बजट के अंदर लिया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए भी इस बजट के अंदर क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपए तक करने से छोटे व्यापारियों को मजबूती मिलेगी। इस निर्णय की भी मैं प्रशंसा करता हूं। नए उद्योगों को 2 करोड़ रुपए तक, एमएसएमई को 10 करोड़ रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराने के नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के साधन, अवसर पैदा होंगे। इसकी भी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। एक बड़ा निर्णय इस बजट के अंदर जो
आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में किया है कि आय की सीमा में एक बड़ा बदलाव किया है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा, इससे आम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस जो आय सीमा के अंदर बदलाव किया है, ये ऐतिहासिक निर्णय है। जो 12 लाख की आय पर तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले ये 7 लाख सीमा रखी गई थी, अब इसको बढ़ा करके 12 लाख की गई है। इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सुरेंद्र पुनिया ने आम बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आम बजट को देश की तरक्की का बजट बताया। सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि बजट में देश की जनता को ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिसकी लंबे समय से उम्मीद थी। तो यहां पर सुरेंद्र पुनिया देखिए, बजट में देश की जनता को बताया है कि एक राहत मिली है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं मिली है, यानी उनके द्वारा इस बजट की सराहना की गई है। फिर देश की मोदी सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें जिस तरीके की सहूलियतें दी हैं, जिसकी देश की जनता को बहुत प्रतीक्षा थी। आयकर की लिमिट 12 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए महीना की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। इसी तरीके से किसान तबके को 5 लाख तक के केसीसी की सीमा को, मियाद को 5 लाख तक किया। एमएसएमई को, इसके साथ जो अनेक जो क्षेत्र हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास, तमाम क्षेत्रों को, यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी मोदी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और जिसको लेकर बजट पर आम लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बताते चले कि वेतन भोगियों के लिए केंद्रीय बजट में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसे लेकर लोगों ने खुशी जताई। तो वहीं भिवानी वासियों ने कहा कि केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य, जल, यातायात संबंधी बड़ी घोषणाएं आमजन के लिए उपयोगी उद्योगों को बढ़ाने देने के लिए और नए स्टार्टअप के लिए ऋण सीमा बढ़ाने से व्यापार जगत में खुशी। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 तक बढ़ाना, जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाने का किसानों ने जोरदार स्वागत किया। और इसको लेकर महिलाओं ने कहा कि टैक्स में बड़ी छूट का उन्हें सीधा लाभ होगा, घर चलाना आसान होगा। वेतन भोगियों का नए बजट स्लैब से प्रतिवर्ष 80,000 रुपये बचेगा। और सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने। वर्ष के लिए, आगे के लिए बजट पेश किया है। उसके अंदर उन्होंने बहुत ही काफी अच्छे रिलीफ दिए हैं जो कि आम टैक्स पेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सबसे पहला रिलीफ तो जो टैक्स की सीमा है उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए तक कर दिया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे अब किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, जो कि पहले ये सीमा 7 लाख रुपए थी। और स्लैब में भी चेंज किया गया है। स्लैब में जहां तक पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता था, अब वो सीमा को बढ़ा के 4 लाख रुपए तक कर दिया है। देखिए, जो आज बजट आया है, व्यापारियों के लिए सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की है, बहुत सी अच्छी घोषणाएं की है और उम्मीद करता हूं कि इनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो मैं मानता हूं कि जो लघु और सक्षम उद्योग है उसको, जो रोजगार थे हमारे 7.5 करोड़, उसको दोगुना किया गया। बहुत अच्छी पहल है सरकार की, क्योंकि इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, दोनों चीज बढ़ेगी। और हमारे किसान भाइयों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड था उसकी आय 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख उसको किया गया उसकी लिमिट को। बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और जो महिला उद्यमी है, हमारी महिला बहनें हैं जो व्यापारन है, उनको 5 वर्षों के दौरान सरकार 2 करोड़ का ऋण देगी। बहुत अच्छी पहल है। ये जो क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 बढ़ाई है, इससे हम संतुष्ट हैं। और जो जल जीवन मिशन है 2028 तक बढ़ाया है, इसके लिए हम संतुष्ट हैं। मैं तालू गांव से खेती करता हूं, किसान हूं मैं, और हम इससे संतुष्ट हैं। बहुत सराहनीय। कर्मचारियों को काफी रिलैक्सेशन दी गई है, 12 लाख तक नील कर दिया गया है, तो बहुत ही बढ़िया मध्यम वर्ग के लिए उपयोगी रहेगा ये बजट। और किसानों के लिए भी अच्छी
अच्छा है बजट, सभी के लिए अच्छा है कुल मिलाकर। दीपक जी, आज जो बजट पेश किया गया वास्तव में सराहनीय बजट रहा है और मैं स्पेशली महिलाओं की अगर बात करूं तो निर्मला सीतारमण जी जो है उनको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि एक तो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी जो है उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि भी 10 लाख तक का कंसेशन मिलेगा, किंतु उन्होंने 12 लाख करके मतलब सभी कर्मचारियों को प्रसन्न कर दिया है। और महिलाओं के लिए भी जैसे कि 2500 रुपए मासिक कर दिया है, बस यात्रा ट्रैवलिंग जो है दिल्ली में फ्री कर दी गई है। हरियाणा की राजनीति में हलचल इस कदर तेज हो गई है कि कल से अनिल विज ने बिना नाम लिए बड़े नेताओं के खिलाफ आक्रामक तेवर जो है वो दिखा रहे हैं। तो वहीं अब अनिल विज ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया है। मीडिया के सामने अनिल विज ने पुष्पराज के अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि साफ कर दिया है कि विज जो है वो झुकेंगे नहीं। ये बहुत ही बेहतरीन बजट, सर्वांगीण विकास का बजट, हर वर्ग के फायदे का बजट पेश होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत अनुभवी वित्त मंत्री है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये वित्त मंत्री है और देश के अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। और इस बार तो जीएसटी में, इनकम टैक्स के कलेक्शन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। कुरुक्षेत्र के लाडवा से प्रयागराज बस सेवा शुरू की गई। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने हरी झंडी दिखाकर बस सेवा का शुभारंभ किया। बताते चले कि हरियाणा में सुविधाओं के लिहाज से लाडवा विधानसभा प्रदेश की सबसे अव्वल होगी। इसको लेकर सुमन सैनी ने कहा कि हरियाणा में सुविधाओं के लिहाज से लाडवा विधानसभा सबसे अव्वल विधानसभा के रूप में है और अपनी पहचान बनाएगी। इस विधानसभा के नागरिकों को तमाम मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इस क्षेत्र के विकास, लोगों की समस्याओं, मांगों, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलों की उच्च स्तरीय सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 24 घंटे काम कर रहे हैं। जितने भी यात्री आज बस में जाएंगे सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। ये प्रयागराज के लिए पहली बार लाडवा विधानसभा से बस चली है और बड़े सौभाग्यशाली हम भारतीय हैं जहां गंगा जमुना सरस्वती का महासंगम, महाकुंभ पूरे विश्व में हिंदुस्तान में होने जा रहा है, हो रहा है। पिछले कई दिन से लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धांजलि वहां पर पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किशोर ने सुसाइड कर लिया है। आपको बताते चले कि पबजी खेलने से मना करने पर किशोर ने यह कदम उठाया। जीआरपी ने शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया। जीआरपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर कमल राणा ने बताया कि मृतक किशोर अरुण राजकीय स्कूल कनीपला में 9वीं कक्षा में पढ़ता था और वह स्कूल से आने के बाद पबजी गेम खेलता था, जिससे उसकी पढ़ाई लगातार खराब हो रही थी। इसके चलते परिजनों ने जब पब गेम खेलने से मना किया तो किशोर ने दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली। अब आपको ये भी बताते चले कि धीरपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक से शव जो है वो बरामद कर लिया गया है। हमारे पास एक मेमो प्राप्त हुई थी रेलवे के द्वारा और उसकी कार्रवाई के लिए मैं खुद गया था
जो कि किलोमीटर नंबर 163 का 8 पर एक लड़का पड़ा था, जिसके कार्रवाई मैंने 194 BNSS की थी। बाद कार्रवाई वहां से फारिग होकर हम सुबह मोर्चरी में रखवा के सुबह थाने में आए। थाने में एक लड़का उसके ढूंढता आया, उसके पास आया। पहले वो गया डोडा खेड़ी, स्टेशन मास्टर ने बताया भाई ऐसे ऐसे करके एक लड़का कटा है, और उसने पूछा बारे में उसके, तो वो यहाँ आया। यहाँ पूछने के बाद मैंने कहा उसको भाई हाँ, मैंने उसको फोटो दिखाई। फोटो से उसने अपने भतीजे के रूप में शिनाख्त की और उससे पूछा गया भी हाँ भाई क्या मैटर था, जिसने बताया कि मैं हमारी भाभी ने इसको पबजी खेलने के लिए मना किया और इस बात करके ही। सदर थाना के अंतर्गत आने वाले गांव धासू में प्लॉट में बंदी 3 भैंसों को अज्ञात चोर गेट के ताला तोड़कर चुरा कर ले गए। चोरी की पूरी वारदात सड़क मार्ग पर बनी दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने भैंस के मालिक भाल सिंह की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं भाल सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीती 29 जनवरी की रात्रि अज्ञात चोरों ने प्लॉट में बंदी 3 भैंसों को चोरी कर लिया है। तो वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में अज्ञात चोर भैंस को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। कैथल के बलराज नगर में रविदास मंदिर में सत्संग करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने सत्संग करने पहुंची महिलाओं पर ईंटों और लाठी से हमला कर दिया। तो वहीं सत्संग में आई महिलाओं पर ईंटें बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और कैथल सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको ये भी बताते चले कि इस झगड़े में 5 महिलाएं घायल हुई। तो वही दोनों पक्ष एक ही समाज से संबंध रखते हैं। शाम को बलराज नगर में महिलाएं सत्संग और पालकी यात्रा की तैयारी कर रही थी, तभी कुछ युवकों ने इसका विरोध कर दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और एक दूसरे पर ईंट बरसाना शुरू कर दिए। कल औरतें अपना रविदास मंदिर में सत्संग लगाए हुए थी जी। सरकारी तत्वों ने शराब पी करके वहाँ ईंट रोड़े बरसा दिए। कई औरतों के चोट काफी आई है, हॉस्पिटल में भी पड़ी हैं। ये कई औरतें ये भी घायल हैं। और तो 3-4 दिन पहले हमने अपना सिविल लाइन में भी एप्लीकेशन दी हुई थी, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। तो कल फिर ज्यादा मतलब इन हंगामा कर दिया। हम सत्संग ला रहे थे जी, और मार पाओ इंटरोडे बरसाया। इंटरोडे बरसा का हमारी कई जनानी डई, उन्हें हाथापाई भी करी है। तो वह कई बाज की कहीं रह गई, तो वहाँ फिर हमारे पास लठले लेकर आए। क्या बोलते हैं? हरियाणा राज्य स्वपाक नियंत्रण ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन से हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए कठोरतम कदम उठाए जा रहे हैं। एक और नशा तस्करी में संलिप्त अपराधियों को सलाखों तक पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी ओर नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा साइकिल के साधन का प्रयोग करते हुए गांव-गांव जा रहे हैं। इसी के तहत पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शाहबाद में नशे के खिलाफ 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 812 विद्यार्थियों और 50 शिक्षकों ने भाग लिया। आज पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शाहबाद में नशे के विरुद्ध एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह साहब के दिशा निर्देशों एवं मार्गदर्शन में और पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा जी एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती पंखड़ी कुमार जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में नशा मुक्त का अभियान चलाया हुआ है। आज हमने शाहबाद में कार्यक्रम किया, लोग बच्चों को, जिसमें 812 बच्चों ने भाग लिया। नशे के विरुद्ध जागरूक करने के पश्चात हमने उन्हें शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाने के पश्चात एक पैदल जागरूकता यात्रा पूरे अपना शाहबाद में निकाली गई।
हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के बैनर तले केंद्रीय परिषद के आह्वान पर बिजली कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कुरुक्षेत्र डिवीजन के अंतर्गत आने वाली सभी 9 सब यूनिटों पर कर्मचारियों ने विभाग के कर्मियों की ड्यूटी चंडीगढ़ लगाने के विरोध में गेट मीटिंग और धरना प्रदर्शन किया। बैठक की अध्यक्षता कृष्ण चौहान सर्कल सचिव ने की और स्टेज संचालक दिनेश कौशिक ने किया है। और आपको बताते चले कि कृष्ण चौहान सर्कल सचिव ने कहा कि जो ड्यूटी कर्मचारियों की चंडीगढ़ लगाई जा रही है, इसे तुरंत रोका जाए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत गलत होंगे और ये बैठक हड़ताल में भी बदल सकती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो बोर्ड मैनेजमेंट की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिहोआ में हमारे साथी पवन कुमार की बदली पंचकुला कर दी गई है, उसे तुरंत कैंसिल किया जाए और दौलत राम को पिहोआ की रखा जाए। इस बैठक में सैकड़ों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। करीब 2 घंटे तक बिजली कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। मैनेजमेंट पिछले दिनों से हमारे कर्मचारी यूनियन की नब्ज टटोलने का काम कर रही है। वो कैसे? चंडीगढ़ यूटी में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है साथियों, उसको वहां का प्रशासन प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलने का काम कर रहा है। वहां यूटिलाइजेशन जो यूटी में अपनी कर्मचारी साथियों इसके विरोध में है। समय समय पे वहां के प्रशासन को विरोध प्रदर्शन करके अपना मांग पत्र इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं और प्रशासन की साथियों जिस दिन वो विरोध का नोटिस देती हैं उसी दिन जड़ें हिल जाती हैं और बगलाट में क्या करते हैं कि हरियाणा बिजली बोर्ड का कर्मचारी यूटी की सेवाओं के लिए भाग करें, उनकी ड्यूटियां यहां लगाई जाए। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने कहा कि पिपली में सरस्वती रविंद्र फ्रंट पर कुरुक्षेत्र का सबसे भव्य सुंदर पर्यटन केंद्र को स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से 3 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। तो वहीं इस परियोजना के साथ ही भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा। ये निर्माण कार्य 2 फरवरी बसंत पंचमी के पावन पर्व पर किया जाएगा और अहम पहलू ये है कि धार्मिक और समाज सेवी संस्थानों के सहयोग से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस स्थल को सरस्वती वाटिका का नाम भी दिया जाएगा। हम यहाँ सरस्वती वाटिका पीपली में जो हमारी बन रही है उसके ऊपर यहाँ खड़े हैं और ये बहुत अच्छा काम बड़ी तेजी से चल रहा है। और अभी बहन जी पीपली से हैं, मानक जी, हमारी जो एक संस्थाएं कुछ मिलकर पीपली में जो मंदिर का निर्माण सरस्वती का करने की योजना चल रही थी उसके ऊपर काम चल रहा है और बड़ा जल्द ही 2 तारीख को बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। और यहाँ पर जो एक्टिविटीज हैं जितनी टूरिज्म की भी, श्रद्धालु भी, मंदिर भी होगा, बोटिंग भी होगी, ये सारा कार्यक्रम जो है यहाँ पर सब जल्द शुरू होगा। एक गटअप बनाएगी ज्यादा, ये गटअप बनाएगा। खबर घोला चीका से है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सामाजिक क्षेत्र के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। इसे लेकर सरकारी अस्पताल घोला में ऑपरेशन थिएटर के लिए उपकरण और आवश्यक सामान उपलब्ध करवाया गया है। सरकारी अस्पताल के मेडिकल अफसर अमन सिंगला ने बैंक का धन्यवाद किया और कहा कि बैंकिंग सेक्टर के लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी समाज सेवा और गरीब लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। हमने हमारे यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल है इसमें ना गौशाला जो ओटी तैयार की गई है, जो हमारे मैडम है जो हेड है यहाँ पे, उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट भेजी थी कि हमें ये सामान थोड़ा दिया जाए क्योंकि अभी हमारा जो स्टाफ है यहाँ पे सभी के अकाउंट स्टेट बैंक में है और एक हमारी एक CSR एक्टिविटी होती है उसमें सभी को मतलब जिसके भी हमारे पास अकाउंट्स हैं या जो भी नीडी है उनको हम डोनेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसमें लगभग हमने 2-2.5 लाख के आसपास का सामान परचेज करवा के उनको दिया है, जिसमें ये ओटी में इंस्टॉल करेंगे
और साथ में अदर जो अपने पेशेंट्स हैं जैसे RO वगैरह का उसका यूज करें। टाइम टू टाइम बैंक करता रहता है कि जैसे देखो सरकारी बैंक है अपना, टाइम टू टाइम जो जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं या जो भी छोटे लोन है, रेडी बड़ी बड़ों के लोन है, ये बैंक मुद्रा लोन में भी करते रहता है। इनिशिएटिव है बैंक की तरफ से, उन्होंने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इतना सामान हमें ओडी के लिए दिया है, जो कि बहुत ही सराहनीय चीज़ है। ये किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते थे, इन्होंने हॉस्पिटल चुना है जहाँ पे अभी CS भी शुरू हो चुके हैं, तो पेशेंट बेनिफिट के लिए ये सारा सामान बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अभी तक खबर बाढ़ड़ा से है, जहां पिछले 2 दिनों से पड़ रही धुंध से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रात्रि के समय घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं शाम होते ही सड़क पर ब्रेक से लग जाते हैं और घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। दिन ढलते ही वाहन चालक कतार बनाकर चलते नजर आए, तो कहीं कहीं वाहन धुंध की वजह से सड़क के किनारे खड़े भी नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर किसान धुंध को लाभदायक मान रहे हैं। किसानों का मानना है कि रबी की फसल में ठंड का होना बहुत जरूरी है। मौसम में लगातार गर्मी बढ़ रही थी, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा था। बताते चले कृषि विभाग के मुताबिक इस समय गिरने वाले कोहरे जो है वो काफी फायदेमंद है और कृषि जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभान ने किसानों और पशुपालकों को सलाह दी है कि दुधारू पशुओं का विशेष ध्यान रखें। मौजूद है हम बाढ़ड़ा खंड के 333 नेशनल हाईवे जो दिल्ली पिलानी रोड पड़ता है उसके आसपास से, और रात्रि के समय भी हमने यहाँ वीडियो बनाई थी। तो रात्रि के समय कोहरा इतना ज्यादा था कि गाड़ियां रेंगती हुई चल रही थी। वाहन चालक एक दूसरे के पीछे कतार लगा करके गाड़ियों को चला रहे थे। हालांकि उनको वाहन चलाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। घना कोहरा होने की वजह से कई वाहन चालकों ने तो रोड के किनारे लगा करके आराम करना ही मुनाफी समझा, लेकिन दिन के समय यहाँ पर्याप्त धूप देखने को मिल रही है। इस वक्त हम यहाँ सरसों के खेत में मौजूद हैं और किसानों से हमने बातचीत की, तो किसानों का स्पष्ट कहना है कि धुंध और कोहरा फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जब कृषि विभाग के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रभान से भी हमने दूरभाष पे बात की, तो उनका भी साफ साफ कहना था कि जिस प्रकार से मौसम में गर्मी लगातार पिछले दिनों बढ़ रही थी, उससे फसल को काफी नुकसान होने की संभावना थी। लेकिन इस प्रकार से लगातार धुंध और कोहरे की वजह से है कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिला है और पर्याप्त ठंड वापस बढ़ रही है। तो चंद्रभान डॉक्टर का कहना है कि वो भी ये साफ साफ ये बता रहे थे कि हमें कि फसलों को लाभ होगा, लेकिन उन्होंने किसानों को एक हिदायत भी दी है कि वो पशु दुधारू पशु हैं उनको विशेष रूप से ख्याल रखें और रात्रि के समय जब किसान खेत में काम करता है तो वो भी ठंड से बचाव के उपाय अवश्य करे। हमने किसानों से, कृषि विभाग से सबसे बात की, तो इस पे स्पष्ट कहना था कि किसानों की जो फसलें हैं, रबी की फसल है, उसको इस धुंध और कोहरे से बहुत लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन वाहन चालक जरूर थोड़े से परेशान नजर आए। और कृषि विभाग से जब हमने बात की डॉक्टर चंद्रभान से, तो उनका ये भी कहना था कि जिस प्रकार से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, उससे आने वाले समय में बारिश के आसार बन रहे हैं। तो आने वाले 1 से 2 दिन में हरियाणा के कुछ हलकों में, प्रदेश के कुछ क्षेत्र में है पर्याप्त रूप से है बारिश देखने को भी मिल सकती है। हर खबर हरियाणा से कैमरामैन के साथ बाढ़ड़ा से विनोद कुमार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।